हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूपेंद्र शर्मा और आज आपको मैं पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के हम आज थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो होते हैं वो 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते। तो 10th क्लास में स्टार्टिंग होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें साइड्स के जो रेशो दिए हुए हैं वो आपके 6 ही बनते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल पर है वो सभी ट्रायंगलों पर बनती है। वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल से ही, अपने तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं तो उनको 6 नामों से हम बुलाते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हमारा ये एंगल ए, ये बी और ये सी, तो तीनों साइड हमारी एंगल के बेसिस पर बनी है। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारा होगा हाइपोटेनस, और जिस पर हमारा ये एंगल, यहां पर यदि मैं इस एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल होगा हमारा बेस। और एंगल के अपोजिट साइड, जैसे ये हमारा एंगल है और इस एंगल के ये वाली साइड अपोजिट है, तो ये बनेगी हमारी, ये हमारी बनेगी क्या, परपेंडिकुलर। ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। किस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, लेकिन इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस। यदि मैं इस एंगल की बात करूं, यहां मैं और कोई एंगल रख लूं सी के लिए, एंगल सी है हमारा यहां पर, जैसे ये ए है, ए का नाम मैंने थीटा रख लिया और इसका नाम मैं कुछ और भी रख सकता हूं, जैसे मैंने अल्फा रख दिया। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये जो साइड है वो बन जाएगी बेस, और ये जो साइड इस एंगल के अपोजिट साइड ये आएगी, ये वाली साइड इस एंगल के ये अपोजिट साइड आएगी, ये वाली साइड, इसके लिए ये बन जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर। तो आप समझ रहे हो, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई। यदि मैं इस एंगल की बात करता हूँ, इस वाले एंगल की, तो इस एंगल के लिए ये साइड बेस और ये परपेंडिकुलर। और मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर, और मैं इस एंगल की बात करता हूँ, मैं इस एंगल का नाम अल्फा रखता हूँ, तो उसके लिए ये वाली जो लाइन है वो बेस है और ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। और ये 90 डिग्री के जो सामने साइड होगी ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो हमारी हाइपोटेनस ही होती है, सबसे बड़ी साइड यही होती है। तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हमारे यहाँ से 3 साइड मिली, एक हमारी परपेंडिकुलर मिला, एक बेस मिला और एक हाइपोटेनस। तो यदि एक रेशो तो बनेगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस के साथ, और इसी रेशो को हम, इस रेशो का इनवर्स भी कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। ऐसे ही बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशो, हाइपोटेनस और बेस का रेशो। इसी प्रकार आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो, फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशो है, मतलब इन दोनों के इनवर्स। तो ये रेशो बना और इसका इनवर्स बना, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स बने। तो हमारे कितने रेशो बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 रेशो बने, इसलिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही रेशो बने, जिसका नाम आया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 रेशों के नाम भी हमने 6 प्रकार से, इस तरीके से इनके नाम रख दिए और हमने फिर इनको पढ़ा। तो अब ये बने कैसे, जैसे कि ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस। हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है।
ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है इसका नाम हमने यहाँ चलो ए रख दिया, यहाँ बी और यहाँ सी, इसका नाम थीटा रख दिया हमने। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ जो रेस बनेगा उसका हमने नाम रख दिया साइन थीटा। किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ में। रेशो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, रेशो का मीन्स ही डिवाइड होता है कि साइन थीटा इजकल टू, ये रेशो है, इसको पी अपॉन हम एच लिख सकते हैं। अभी यदि इसी का इन्वर्स करा गया जैसे कि एच रेशो पी, तो उसको लिख दिया गया कोसेक थीटा, एच रेशो पी। तो कोसेक थीटा इक्वल टू डिवाइड में लिख सकते हैं फिर हमसे एच अपॉन पी, तो इसका इन्वर्स ही आया। तो साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा इजकल टू एच अपॉन पी। इसी प्रकार बेस और हाइपोटेनस का रेशो, तो बेस और इस हाइपोटेनस का रेशो लिया, एक बार इसका रेशो लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, फिर इसका इनवर्स उल्टा h और p का रेशो, फिर b और h का रेशो। तो b और h का रेशो नाम रखा cos थीटा, मतलब cos थीटा इजकल टू हम लिख सकते हैं b अपॉन h, रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं। ये तीसरा हमारा रिजल्ट निकल कर आया। अब इसका उल्टा रेशो हो गया h रेशो b, h और b का रेशो, तो उसका नाम रखा sec थीटा। तो यह sec थीटा इजकल टू h अपॉन b। ये हमारा यहाँ से फोर्थ रिजल्ट निकल कर आया। इसका इसके साथ रेशो बन गया, इसका उल्टा हो गया रेशो, और इसके साथ ये रेशो बना, इसका इन्वर्स हो गया। और इसी प्रकार परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, तो उसका है tan थीटा, और इसका उल्टा कर देंगे b और p, तो वो होता है cot थीटा। तो इसको हम tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b और cot थीटा इक्वल टू, रेशो को डिवाइड में लिखते हैं b अपॉन p इनवर्स। तो ये एक दूसरे के इनवर्स भी बने, तो cos और sec ये एक दूसरे के इनवर्स और ये एक दूसरे के इनवर्स, मतलब साइन और कोसेक का इनवर्स का रेशो है, cos और sec का रेशो है, और tan और cot का रेशो है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए जैसे सबसे पहले साइन थीटा का निकाला हमने, तो साइन थीटा का निकाला p अपॉन h, उसके बाद cos थीटा का b अपॉन h, और उसके बाद tan थीटा का p अपॉन b। तो ये हमने रेशो निकाले यहां से, तो ये p अपॉन h, b अपॉन h और p अपॉन b जो हमने रेशो निकाले हैं, तो इसको याद रखने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, SSC साइन कॉस टी, ठीक है, सोना चांदी तोलो। इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना सकते हैं, सोना चांदी तोलो। एस का मतलब हमारा साइन होता है, सी का मतलब हमारा कॉस होता है, टी का मतलब हमारा टैन होता है, ठीक है। एंगल कोई भी हो, यहाँ पे ए लिखा है, आप ए लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा लिखोगे तो अल्फा लिख सकते हैं, फाई लिखोगे तो फाई लिख सकते हैं, वो आप किसी प्रकार मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, इसी का इनवर्स है अपना नीचे, इसको उल्टा कर देंगे एच एच बी अपॉन पी बी पी, एच एच बी अपॉन पी बी बी। तो ये हमारा कोसेक, इसका इनवर्स क्या होता है कोसेक, इसका इनवर्स सेक, और ये कॉट। इस तरीके से इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये एच एच बी इसको इन्वर्स कर दो, इसको नीचे लिख लो, इसको मतलब उल्टा कर दो इसका। तो इस तरीके से ये यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ यहीं से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया, जैसे कि अभी हमने साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच पढ़ा, और कोसेक थीटा इसका इनवर्स है एच अपॉन पी। अब यदि यहाँ से हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा और कोसेक थीटा की, तो हमेशा इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल कर आता है, इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर निकल कर आता है रिजल्ट 1। एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आया 1 का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहाँ से हम इसको ये भी याद रख सकते हैं कि साइन थीटा के प्लेस पर कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं,
और कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसी से ये दोनों हमें रिजल्ट मिले। इसी प्रकार हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा का इनवर्स होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1, और कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच और सेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन बी की बी एच अपॉन बी। जैसे सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐसे करेंगे तो बी से बी और एस से एस कैंसिल, दोनों का 1 आ जाएगा, या एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इसको याद रख सकते हैं आप कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, 1 होता है। तो जरूरत पड़ने पर हम टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसको ट्रांसपोजिशन कर इसका करेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा में पहुँच जाएगा, और टेन को उधर भेजेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा पहुँच जाएगा। ये यहाँ से रिजल्ट मिल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ऐसे ही इनके इनवर्स। तो साइन थीटा इक्वल टू हम एंगलों में ही बात करें, रेशो में ही, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हमें एक रिजल्ट मिलता है क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। अब यहाँ से देखो, यदि मैं P अपॉन एच का रेशो B अपॉन एच के साथ निकालूं, मतलब साइन थीटा का रेशो कोस थीटा के साथ में, ऐसे भी कर सकते हैं हम। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो H से H कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू आया P अपॉन बी, और P अपॉन बी की जो वैल्यू है वो क्या है, टेन थीटा है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमें ये भी एक आइडेंटिटी यदि रेशो याद कराया जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक रिजल्ट निकल कर आता है। और यहाँ से फिर हमें कॉट थीटा इक्वल टू इसका इन्वर्स होता है, तो उसको भी हम लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो हैं फॉर्मूले इस तरीके से आते हैं। तो हमें मेन क्या याद रखना है, मेन आपको याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको 1 2 3 4 5 6 और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको 7 और 8, ये 8 फॉर्मूले आपको कैसे निकले मैंने अभी बता दिए हैं। ये मेन बाद में लिख दिया है कि भाई निकल के जो आए उनके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। और ये इस तरीके से ये 8 आपको याद करने हैं और एक आपको याद करना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसी से हिंदुस्तान हरा भरा। जो पहली एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर आपका साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा,
इसका इन्वर्स उल्टा कर देंगे, नीचे से ऊपर को देखेंगे कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा, मतलब h अपॉन पी, h अपॉन बी, b अपॉन पी, तो नीचे वालों के लिए है। इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, जैसे कि आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और राइट एंगल दिया हुआ है बी पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी और एबीसी में बी बोल दिया है राइट एंगल, तो बी को राइट एंगल फिक्स कर दिया है, ठीक। और ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो उसको हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो उसमें पूछा गया है आपका एक तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, दूसरा इसी में पूछा गया है आपका साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले रेशो में क्या, हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, तो तीनों साइड में हमें अभी ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अभी समझाया हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंगल ए के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, सी के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस है हमारा ए सी, हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 576 प्लस 49, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 625, और ए सी इक्वल टू अंडर रूट 625, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा आ गया निकल कर, ये आ गया हमारा हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा बी सी और हाइपोटेनस होगा हमारा ए सी। तो बी सी है हमारा 7 और ए सी आया हमारा 25। साइन ए के बाद कॉस ए, अभी कॉस ए का बताया था, आप यहाँ से याद कर सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन एच जो है वो आपका साइन थीटा होता है और B अपॉन एच जो होता है हमारा वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा B अपॉन एच। तो बेस जो है ए के लिए वो हमारा ए बी है, एंगल ए के लिए बेस ये लाइन है, और एच हाइपोटेनस हमारी ए सी है। तो ए बी की वैल्यू हमारी 24 और ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ आती है हमारी किसकी वैल्यू, दूसरी पूछी गई है साइन सी, सेकेंड पार्ट के लिए साइन सी और कॉस सी। तो सी एंगल आ गया, तो एंगल सी इसके लिए तो होता तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये वाली साइड ए बी, और हाइपोटेनस फिक्स रहती है ए सी। तो ए बी की जो वैल्यू है आपकी, जो ए बी है वो 24 है और ए सी की 25। ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी का वही फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए बेस क्या होगा, सी के लिए बेस ये होगा बी सी, तो सी के लिए बेस होगा बी सी, हाइपोटेनस ए सी, और बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ये सेंटीमीटर नहीं बनाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये रेशो निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, और देखा जाए तो हम यदि सेकंड क्वेश्चन पर और नज़र डालें, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का देते हैं। इसमें दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल जो है हमारा क्यू पर है, ठीक, आर और पी, क्यू आर और पी,
और इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड लिखा हुआ है tan p माइनस cot r, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमारी हाइपोटेनस जो दी हुई है उसमें 13 सेंटीमीटर और पी क्यू की जो वैल्यू है वो दी है 12 सेंटीमीटर। ये पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब हमें ये वाली साइड गिवन नहीं है, तो वही बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पी जी टी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर हमारा कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर, आर क्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमारा 12 का स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144, और ये इसके साथ प्लस में है तो इधर जाके 169 में से क्या होगा, ये माइनस का होगा। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट 25, और 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है tan p की वैल्यू। tan p, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें p के लिए, इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आर क्यू, और बेस, बेस क्या होगा, पी क्यू, क्योंकि उस पर बना हुआ है। तो आर क्यू की जो वैल्यू है, आर क्यू की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है आपकी 12। दूसरा कॉट आर, कॉट इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन आर वाला एंगल यहां पर है, ये आर के लिए बेस कौन सी लाइन है, ये, तो ये भी आर क्यू बनाएगा, अपॉन परपेंडिकुलर, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। ठीक भाई, आर के लिए परपेंडिकुलर ये बनाएगा जाकर पी क्यू। आर क्यू की जो वैल्यू है वो है आपकी 5, आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, और पी क्यू की वैल्यू है 12। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू है 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है, 5/12। दोनों कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट निकल कर आया, 0। तो इसका आंसर आया 0। तो इस तरीके से हमारे इस जो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन हमारे होने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को चलो काट दो, मैंने बोल दिया नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है इंडियन मैथलेटिक्स, भूपेंद्र शर्मा। चैनल को सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नाम है, इजी सा नाम मैं अभी आपको इसके बाद देखते हैं कोई, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।